हम करते हैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से, देते हैं जवाब अमीर अहले सुन्नत। मुर्शिद का जवाब मीठा मीठा मीठा, मुर्शिद का जवाब प्यारा 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 प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पप्पू खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। तो भाई आज हमारे मदनी मुन्नों के लिए, मदनी मुन्नियों के लिए, मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए क्या मदनी फूलें, क्या मदनी गुलदस्ते हैं? नमाज, रोज़ा, वुज़ू, गुस्ल के मसाइल सिखाने की बात आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान फरमाई, तो हमने ये समझे कि वुज़ू का तरीक़ा, कपड़े पाक करने का तरीक़ा, तयम्मुम, इस तरह के मसाइल और गुस्ल के हवाले से, और वो भी अमली तरीका करके दिखाया माशाअल्लाह। जो वुज़ू वगैरह का अमली तरीका भी हुआ, जिस तरह इमाद भाई वुज़ू का अमली तरीका हुआ, कपड़े पाक करने का अमली तरीका दिखाया मदनी मुन्नों ने, उम्मीद है कि इसको समझ लिया होगा। तो अब नमाज की बारी है, तो क्या नमाज का भी अमली तरीका होगा? इंशाअल्लाह रहमान अमीर अहले सुन्नत के मदनी गुलदस्ते मदनी मुन्ने देखेंगे, फिर इनको कुछ समझाएंगे भी, और उसके बाद इनका अमली तरीका भी होगा और नमाज की तरकीब होगी इंशाअल्लाह। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों, आप भी अपने घर में जिस तरह ये मदनी मुन्ने करते जाएं, आप भी करते जाइए और इस नमाज के अमली तरीके में आप भी शामिल हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले जो आपको मदनी गुलदस्ता दिखाया जाएगा वो तकबीर तहरीमा के मदनी फूल है। आइए देखते हैं जी। अब हाथ इस तरह उठाने हैं कि ये अंगूठे जो है ये कानों की लौ तक लग जाए, या कानों की लौ तक पहुंचे, लगे ना भी तो कोई हर्ज नहीं। जैसे अब चादर है वो कानों तक नहीं पहुंच रहा तो ठीक है, कानों तक उठा लिए, कानों की लौ तक, और उंगलियां बिल्कुल यूं खींच तान कर नहीं, ना यूं भी नहीं, यूं भी नहीं, बल्कि यूं असली हालत पर हो और काबे की तरफ हो, यूं नहीं, इस तरह। ये उंगलियां अब ये कानों तक पहुंच गई। अब अल्लाह अकबर कहना शुरू करें, और अल्लाह अकबर कहते हुए नास के नीचे हाथ बांधने। अल्लाहु अकबर। मदनी मुन्नो, आपने तो ये जान लिया, लेकिन मदनी मुन्नियों के लिए थोड़ा सा फर्क है। आइए आपको मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। पहली तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर तहरीमा में हाथ इस तरह बहने कंधों तक उठाएंगे और इनके हाथ चादर से बाहर नहीं आने चाहिए। देखिए ये दो हाथ मदनी मुन्नी ने उठाए और दोनों हाथ चादर में छुपे हुए, तो इसी तरह दोनों हाथ चादर में छुपे होने चाहिए, इस तरह बहनोगे, और हाथ कंधों तक उठेंगे। अब हाथ बांधने और फौरन बांधने, लटका कर या इस तरह करके नहीं बांधने। अब फौरन हाथ बांधने तकबीर कहकर, और इसका तरीका ये कि छाती पर इस तरह हाथ बांधे कि उल्टी हथेली छाती के नीचे रहे और इसके ऊपर सीधी हथेली रहे। तो ये आपको मदनी मुंडी बांध के बताएगी। ये देखिए इस तरह। अब सना पढ़ेंगे, आऊज़ो बिस्मिल्लाह और अलहम्दु शरीफ भी पढ़ी जाएगी। अब आपको हम करवाएंगे कुछ दोहराई। देखिए क्या करते हैं हम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आए हम अपने मदनी मुन्नों की तरफ चलते हैं, जो मदनी गुलदस्ते अमीर अहले सुन्नत के हैं उसके मुताबिक हम कोशिश करते हैं। अच्छा मदनी मुन्नो, अब हम आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए ना। तो नमाज पढ़ने से पहले क्या करना होता है? वुज़ू करते हैं, फिर इसके अलावा लाज़मी बात है कपड़े वगैरह भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो नमाज के लिए जो नमाज से पहले ज़रूरी बातें हैं वो पूरी करनी होती हैं, तो वो हमने पूरी कर ली, और फिर हमने नमाज की नीयत भी करनी है। तो अब आप ये समझे नमाज के लिए आप आ रहे हैं, तो ये चादर ये वाली उतार दीजिए, ब्राउन चादर, जी ये उतारें।
अच्छा मदनी मुन्नी, आपके सर के बाल नजर आ रहे हैं। सर के बाल मदनी मुन्नियों के नजर नहीं आने चाहिए नमाज में। आपके हाथ की आस्तीनें कहाँ तक आएंगी? पूरी पूरी होंगी, कि आपकी आस्तीन भी पूरी हो मदनी मुन्नियों के लिए। पैर भी आपका बिल्कुल टखनों तक आपके यूं बिल्कुल छुपे होने चाहिए, ठीक है। ये नमाज से पहले नमाज की तैयारी हो रही है। अब आप दोनों साथ साथ हैं, तो मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ एक साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे, इनमें फासला होना चाहिए। मदनी मुन्नियाँ पीछे हो, मदनी मुन्ने आगे हो, या तो ऐसे हो जाए या कम से कम एक इस्लामी भाई बीच में आ जाए, इतना गैप हो। आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, आप थोड़ा सा आगे आ जाए, बस। तो इस तरह नमाज में इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जब भी पढ़ेंगी तो अलग अलग होंगी, ठीक है। इसमें और भी मसाइल हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाएंगे वो मसाइल हमें आ जाएंगे, किस सूरत में क्या करना है क्या नहीं करना। एक मोटी बात आपको बयान की गई है। अच्छा जी, अब आप खड़े हो जाएं नमाज के लिए। अभी आप बैठी रहें। अच्छा बापू, अब इनको आप नियत करवाएं नमाज की। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ वक्त फजर का। अल्लाह मुँह मेरा काबातुल्लाह शरीफ की तरफ, ये कहना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आपने यूं करना है कि दोनों पाँव के दरमियान 4 उंगल का फासला हो। आप भी खड़े हो जाएं। 4 उंगल हो या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है। 4 उंगल का फासला रखे, 4 उंगल सही है। आपके भी पैर के दरमियान इतना फासला हो, 4 उंगल का। जी जी, थोड़ा सा आप किबला रुख आ जाए। देखिए नमाज जब पढ़नी है तो किसकी तरफ, कहाँ रुख करके पढ़ना है? काबातुल्लाह शरीफ की तरफ ना। तो नियत आपने कर ली है, क्या की है? जी, आप क्या नियत करेंगी? नियत करती हूँ मैं नमाज की, नियत करती हूँ नमाज की 2 रकत नमाज, 2 रकात नमाज फजर फर्ज फजर, फर्ज फजर। बस इतनी नियत भी काफी है, ठीक है जी। ठीक है। अच्छा अब आपकी 4 उंगलियां हो गई, ये हो गई। अब आप ये बताइए आपकी निगाह कहाँ पर होगी, आंखें कहाँ पर होंगी? सजदे की जगह। सजदा कहाँ करना है? हाथ लगाएं, सजदा इस जगह। हाँ ये यहाँ पर है सजदा, तो निगाह कहाँ रखनी है आपने? सजदे की जगह। भी हाथ नहीं बांध रहे आप, निगाह पहले से रखे सजदे की जगह पर। निगाह कहाँ होंगी आप लोगों की? सजदे की जगह। सजदे की जगह पर। ये नमाज के अंदर सजदे की जगह पे रखते हैं, हम पहले से रख रहे हैं ताकि नमाज शुरू होते ही हमारी निगाह कहाँ पर हो? सजदे की जगह पर हो। कान की लौ, कान देखा आपने? हाँ, कान की लौ तक हाथ उठाना। प्यारे मदनी मुन्नो, ये कान की लौ है, ठीक है। ये जो कान समझने यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये कान की लौ है। अच्छा, ये जो कान की लौ तक उठाना है, ये किसके लिए है? ये है मदनी मुन्नों के लिए। मदनी मुन्नियों के लिए क्या है? मदनी मुन्नियों के लिए दुपट्टे के नीचे कंधों तक हाथ उठाने। दुपट्टे के नीचे से कर ले, हाथ उठाइए, हाथ उठाए कंधे तक। कंधा क्या होता है? ये होता है। आपने यहां तक हाथ उठाने, यहाँ तक हाथ उठाना है। हाँ। लेकिन होंगे चादर के अंदर, स्कार्फ के अंदर, दुपट्टे के अंदर। माशाअल्लाह। तो आप में मदनी मुन्नों में, मदनी मुन्नियों में ये फर्क है। आपने कहाँ तक उठाना है? कान की लो तक। आपने कहाँ तक उठाना है? कंधे तक। जी माशाअल्लाह। जी प्यारे मदनी मुन्नो, ये आपकी समझ में आया कि मदनी मुन्ने कहाँ तक हाथ उठाएंगे? कान की लौ तक, ठीक है, हाथ सीधे होंगे। और मदनी मुन्नियाँ कंधे तक हाथ उठाएंगी, और वो भी चादर के अंदर से, दुपट्टे के अंदर से, ठीक है। अच्छा, उंगलियां आपकी नॉर्मल छोड़ेंगे, ऐसे भी नहीं होगी, ऐसे भी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? बिल्कुल नॉर्मल। कैसे होगी? बिल्कुल नॉर्मल। कैसे होगे? अच्छा, हथेलियां और उंगलियों का पेट, अंदर का हिस्सा, ये किबला रुख होगा। कहाँ होगा? किबला रुख। ये करके दिखाइए आप। जी प्यारे मदनी मुन्नो, अगर अभी से बचपन में आपकी नमाज सही हुई, आपको पता होगा कि नॉर्मल हाथ किस तरह उठाना है, काबतुल्लाह की जानिब होना चाहिए, इसका रुख। तो फिर जब बाज़ बड़े हो जाते हैं ना, उनके भी हाथ बोलते हैं हम बचपन से इसी तरह हाथ उठा रहे हैं, फिर सही होना मुश्किल हो जाता है। तो अभी से आप ये अमली तरीका देखें और इसी के मुताबिक नमाज पढ़ें, और मदनी मुन्नियाँ भी तवज्जो के साथ देखें। सर जो है वो आपने झुका हुआ नहीं रखना,
سر یوں نہیں جھکا ہوگا بلکہ سر ابھی سجدے کی جگہ نہیں دیکھنا، دیکھنا تو نہیں سجدے کی جگہ، سر نیچے نہیں جھکے گا، یوں. اچھا سر یوں، یہ دیکھیں سجدے کی جگہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور نگاہیں کہاں ہوں گی آپ کی؟ نیچے سجدے کی جگہ پر. ماشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی منا، آپ نے تکبیر تحریمہ تو سمجھ لی کہ آپ نے نیت باندھنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نماز میں داخل ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دیے، قیام میں آ گئے، کھڑے ہو چکے. تو قیام کے بھی کیا مدنی پھول ہیں؟ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ناف کے نیچے میں نے ہاتھ رکھ دیے، اور الٹا ہاتھ نیچے ہو، سیدھا ہاتھ اوپر ہو، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا کلائی کے اغل بغل، جبکہ 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پشت پر ہو. اس طرح ہاتھ باندھنے. یہ غلط طریقہ ہے جس طرح عام طور پر لوگ یوں باندھتے ہیں، بلکہ یوں 3 انگلیاں اوپر. اس کی بھی آپ کو مشق کرنی ہوگی. نظر اس جگہ رکھنی ہے جہاں سجدے میں آپ سر رکھیں گے، یہ مستحب ہے. اب ثنا پڑھیے، اس کے بعد اعوذ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانی ہے. اگر سورت ملانی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا سنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنے ہیں. اللہ اکبر یعنی ہاتھ چھوڑیں گے، یعنی ہاتھ باندھنے کی طرف آئیں گے، نیچے آئیں گے، نیچے گرائیں گے. اللہ اکبر، اور اس میں اکبر کی را ختم پر ہاتھ ناف کے نیچے اسلامی بھائیوں نے زور سے باندھنے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، مدنی منیا جو ہے وہ اسکاف کے اندر ہی ہاتھ رکھیں گی، دوپٹے کے اندر جو بھی آپ نے اوڑھا ہوا ہے اس کے اندر آپ کے ہاتھ رہیں گے، لیکن ہم سمجھانے کے لیے آپ کو اسکاف کے اوپر سے دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں الٹا ہاتھ جو ہے وہ کہاں ہے آپ کا؟ نیچے ہے، اور سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اوپر ہے. اس انداز سے آپ نے سینے کے اوپر رکھنا ہے. اسلامی بھائیوں کی طرف آئیے. ان کا ہاتھ الٹے ہاتھ کی کلائی پر، سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں اور چھوٹی انگلیاں اور انگوٹھا اغل بغل. بہت مشکل نہیں ہے. دیکھیں مدنی منو، یہ انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی یہ اس طرح، اور یہ 3 انگلیاں جو اس کو ملا لیجئے. یہ دیکھیں، اس کو بھی تھوڑا سا سینوں پر کیجئے دکھانے کے لیے. جی، یہ دکھانے کے لیے آپ نے نماز میں تو اسی طرح نماز میں آپ دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ تھا کہ اب انہوں نے ثنا بھی پڑھنی ہے، تعوذ، تسمیہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر سورت کا ملانا. تو یہ کام انہوں نے کرنے ہیں، اور جیسے ان کی قراءت درست ہوتی جائے گی اور اس کی یہ مشق کرتے جائیں گے تو وہ تلاوت ہوگی. یعنی 2 باتیں. ٹھیک ہے. ایک تو تھی تلاوت اور اذکار نماز کے نماز میں پڑھنا کیا ہے وہ یاد بھی کرنا ہوگا، اس کی مشق بھی کرنی ہوگی، اس کے مخارج بھی درست ہوں گے. تو وہ قاری صاحبان کو بھی، والدین کو بھی یہ چیزیں سکھانی ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے کرنا کیا ہے اس عملی طریقے کو تو ہم دکھا رہے ہیں، باقی تلاوت وغیرہ یہ اپنے طور پر یہ سیکھیں گے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں تیسرے مدنی گلدستے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا. اللہ اکبر. رکوع میں دونوں پاؤں کے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے گرفت میں لینا، انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، نظر پاؤں کے پشت پر ہو، اور کمر بالکل سیدھی ہو. دونوں پاؤں میں بالکل خم نہ ہو، دونوں ہاتھوں میں بھی خم نہیں ہونا چاہیے. جیسے کونیاں یوں ہو گئی، یہ بھی غلط طریقہ. کمر یوں کب نکل آئی، یہ بھی غلط طریقہ. یہ بھی غلط طریقہ. پاؤں یوں ہے، یہ بھی غلط طریقہ. بلکہ پاؤں بالکل سیدھے ہوں، اور دونوں ہاتھوں میں بھی کسی قسم کا خم نہ ہو، اور مضبوطی کے ساتھ دونوں گھٹنوں کو آپ گویا پکڑے رہیں. تو اس طرح کریں گے تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی، اور سر جو ہے وہ کمر کی سیدھ میں ہو. اب 3 مرتبہ تسبیح پڑھیے رکوع کی. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم،
सुबहान रब्बियल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी ये तीसरा मदनी गुलदस्ता कंप्लीट हुआ। जी देखा आपने, अब इससे हमें क्या मदनी फूल सीखने को मिले, कुछ आपकी ज़बानी, कुछ हमारे इमाद भाई जो रहनुमाई करेंगे। देखिए भाई, अब आपने क्या करना है, रुकू करना है। रुकू किसको कहते हैं? ये जो यहाँ से खड़े होते हैं उसके बाद नीचे जाते हैं ना, पैर पकड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जो घुटने पकड़ेंगे अच्छा, उसको क्या मदनी कहेंगे? मुन्नियों का रुकू अलग है, मदनी मुन्नों का रुकू अलग है। पहले मदनी मुन्नों की जानिब आते हैं, फिर मदनी मदनी मुन्नियों की तरफ आएंगे। ठीक। अब आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। क्या कहते हुए जाना है? अल्लाहु अकबर। अच्छा, इसमें इख्तिताम तकबीर यानी अल्लाहु अकबर का लफ्ज जो है वो खत्म कहाँ होगा? रुकू में। यानी ये देखे, देखो बेटा, आपने इस तरह जाना है कि अल्लाहु अकबर, नहीं तेज नहीं, आहिस्ता। बर पे समझे, यहाँ आएंगे तो बर होगा और यहाँ से हिलना शुरू करेंगे तो अल्लाह आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे अल्लाहु अकबर। ठीक है, जबरदस्त, माशाअल्लाह। इस तरह तरकीब बनेगी, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। आप रुकू में जाएंगे तो पीठ अच्छी तरह बिछी हुई हो, पानी का प्याला रखा जाए तो ठहर जाए, घुटनों को वो हाथ से पकड़ना है और उंगलियां फैली हुई रखे, उंगलियां फैली फैली। मकड़ी देखिए ना, मकड़ी कैसे होते हैं, फैले हुए होते हैं, ऐसे हाथ पांव जो भी हैं। जी जी। सर ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, सर कैसे होगा? सीध में। नजर कहाँ होगी? कदमों पर। और टांगे कैसी रहेंगी? सीधी। सीधी रहेंगी। अरे, और कमर भी देखें हमारे मदनी मुन्नों की माशाअल्लाह अच्छे सीधी अंदाज से है। और सर देखे, ये मैं मिसाल बताऊं, ये होता है सर का ऊंचा होना और ये होता है सर का नीचे होना, तो ये बिल्कुल सही और माशाअल्लाह दोनों का बेहतरीन है। ठीक है, अब आप खड़े हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हुआ मदनी मुन्नों के रुकू का तरीका। अब हमारी मदनी मुन्नी आपको रुकू का तरीका बताएंगी। जी मदनी मुन्नी हफ्सा अत्तारिया। अच्छा देखिए, आपने जो रुकू करना है उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये होगा कि आप रुकू में थोड़ा झुकेंगी। कितना झुकेंगी? थोड़ा। घुटनों पर इन्होंने पूरे फैलाकर उंगलियां हाथ रखे थे, आपने क्या करना है? आपने हाथ रखने, इस तरह इसे पकड़ना नहीं है, सिर्फ हाथ रखने हैं। आप इनकी उंगलियां फैली हुई थी, आपकी उंगलियां क्या होंगी? मिली हुई होंगी। हाँ, स्ट्रेट कहते हैं। चले आप, पाँव ना थोड़े से झुके होंगे, ये देख रहे हैं, ये पाँव ना ये सीधे, थोड़े यूं 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 होंगे आगे की तरफ था, ये थोड़े से झुके हुए होंगे ऐसे। मदनी मुन्नी का सही है रुकू। मदनी मुन्ने भी रुकू करें। ये माशाअल्लाह मदनी मुन्नों का भी रुकू मदीना मदीना। अब देखें इनका फर्क, अब बताएं। अब देखिए, ये हाथ है, ये आप ये समझ लें कि ये उंगलियां खुली हुई हैं, उंगलियां मिली हुई हैं, पैर आगे हैं, पैर सीधे हैं, थोड़ा सा झुकी हैं, ये पूरे झुके हैं और इसके साथ इनकी उंगलियां फैली हैं, इनकी उंगलियां मिली हुई हैं। बहुत अच्छा, खड़े हो जाए माशाअल्लाह। और नजर दोनों की कहाँ रहेंगी? कदमों पर। अब हम चलते हैं अगले मदनी गुलदस्ते की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समी अल्लाहु लिमन हमिदह, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। समी अल्लाहु लिमन हमिदह, इसको तस्मीअ बोलते हैं, और अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द इसको तहमीद कहते हैं। रब्बना लकल हम्द ये भी कह सकते हैं। बेहतर ये है कि रब्बना वलकल हम्द कहें, और बेहतरीन ये है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहें। खड़े हुए रुकू के बाद इसको कौमा कहते हैं। कौमे में पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बाज लोग रुकू से बराबर खड़े नहीं होते, फौरन यानी इस तरह जैसे रुकू में गए और फिर यूं करके सज्जे में चले जाते हैं, तो ये गलत तरीका है और इससे नमाज नाकिस हो जाएगी, क्योंकि कमर सीधी रखकर खड़ा होना वाजिब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रुकू से खड़ा होना है ना, तो रुकू से आपने, इस्लामी बहनों ने, इस्लामी भाइयों ने, मदनी मुन्नों ने, मदनी मुन्नियों ने एक ही तरह खड़ा होना है। रुकू से इस तरह खड़ा होना है कि जैसे हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं। ये इस्लामी बहनों ने तो अकेली ही नमाज पढ़नी होती है,
ہم کو جماعت سے بھی نماز پڑھنی پڑتی ہے تو اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. ہم سمجھے ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی جب آپ ہلنا شروع کریں گے تو سین کہیں گے اور ہاں کہیں گے حمیدہ کی تو کھڑے ہو چکے ہوں گے اور دونوں ہاتھ لٹکا دیں گے. ٹھیک ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں مشق کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، آہستہ آہستہ سیکھیں گے. ہاتھ آپ کے لٹکے ہوئے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے. جی اچھا اب آپ بھی آئیں، آپ نے بھی رکوع میں بہت آہستہ بولنا ہے، یعنی آہستہ آہستہ کھڑی ہوں گی. آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتی ہوئی کھڑے ہو. سمیع اللہ لمن حمیدہ. ہاں اس طرح آپ کی ترکیب ہوگی. ماشاء اللہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے آپ سب. ہاں جی. تو اب آپ نے یہاں پر کہنا ہے اللہم ربنا ولک الحمد. بالکل سیدھے کھڑے ہو کر کیا کہنا ہے؟ اللہم ربنا ولک الحمد. ہاں اسلامی بہنوں نے بھی یہی کہنا ہے، اسلامی بھائیوں نے بھی یہی کہنا ہے، مدنی منوں نے بھی یہی کہنا ہے اور مدنی منی نے بھی یہی کہنا ہے. ہم آئیں گے اب دوبارہ مدنی منوں کی طرف. دیکھیں مدنی منی نے تو جو نماز ہوتی ہے، اسلامی بہنیں ہوں یا مدنی منی ہوں، انہوں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہوتی. آپ لوگوں نے جماعت سے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. تو آپ بتائیے جب امام صاحب رکوع سے کھڑے ہوتے سیدھے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. ہاں تو اب جو ہم پیچھے کھڑے ہوں گے تو ہم کیا کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے؟ اللہم ربنا ولک الحمد. ہاں اس میں بھی یہ مدنی پھول ہے کہ جب ہم رکوع سے اٹھیں گے تو اللہم کہتے ہوئے اٹھیں گے اور اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے پورا سیدھا کھڑے ہوں گے. کس طرح ہوں گے؟ دونوں رکوع میں جائیں. اب آپ سمجھیے کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد. جی یہ اسی طرح آپ نے اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے. تو یہ فرق آپ یاد رکھیں کہ جب ہم امام صاحب کے پیچھے ہوں گے تو ہم جب سیدھے کھڑے ہو گئے تو ہم نے کچھ نہیں کہنا، تھوڑا سا رکیں گے پھر سجدے کے لیے چلے جائیں گے. اور جب ہم اکیلے ہوں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے پھر کیا کہیں گے؟ اللہم ربنا ولک الحمد. ہاں یہ مدنی منوں نے بھی یہی کہنا ہے، مدنی منیوں نے بھی یہی کہنا ہے. اور جب امام صاحب کے پیچھے ہوں گے تو پھر کچھ نہیں کہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ عز و جل مدنی گلدستوں کی برکت سے، مدنی پھولوں کی برکت سے ہمارے مدنی منع مدنی منیاں نماز سیکھ رہے ہیں. اب کون سا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں آپ؟ آج کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، اب تو آپ کو نئے سلسلے میں ہی بتائیں گے. نئے سلسلے کا انتظار کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سجدے میں جانا، پہلے گھٹنے زمین پر رہیں گے، اس کے بعد دونوں ہتھیلیاں، اور اس کے بعد ناک، اس کے بعد پیشانی. سجدے میں ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی گلدستے کے بعد اب ہم آ چکے ہیں مدنی منوں کی طرف. جس طرح یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، یہ زمین ہے. اب پہلے یہ، پھر اس کے بعد یہ رکھیں، یہ انداز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. رانے پیٹ سے کلائیاں زمین سے اور بازو کروٹ سے جدا ہوں. سجدے میں دیکھیں گے کہاں؟ ہاں اسی انداز سے مدنی منوں آپ نے سجدہ کرنا ہے اور 3 بار تسبیح کہہ دیجئے سبحان ربی الاعلی. کیا پڑھیں گے؟ ربی الاعلی. مدنی منی صاحبہ آپ آ جائیے. اب ہم چل رہے ہیں جلسے کی طرف. اللہ اکبر. اب جلسے میں بیٹھ لیں. سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے